आज हम आए हैं झारखंड के छोटे से गांव क्वालू में, जहां 40 से 42 घर हैं। यहाँ ये गांव बहुत तेज़ी से प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसके पीछे श्रेय जाता है मनरेगा और हमारे जेएसएलपीएस के जॉइंट एफर्ट को। इसके बारे में हम अधिक जानकारी लेते हैं यहाँ के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर श्री अभिनव जी से। जोहार। कोवालू हमारा और मांझी प्रखंड का चुट्टूपालू पंचायत का एक गांव है। यह मुख्यतः मुंडा परिवारों का गांव है। यहाँ 40 घर हैं। काफ़ी समय से यह गांव मेन स्ट्रीम में नहीं था। अभी हम लोगों ने अथक प्रयास से मनरेगा और जेएसएलपीएस के सहयोग से इस गांव को मुख्य धारा में लाया है और यह गांव अब प्रगतिशील हो चला है। अभिनव जी, जैसा आपने बताया कि ये गांव हमारा पिछड़ता जा रहा था, तो उसकी मेन समस्या क्या थी? मैडम, जैसा कि आप जानते हैं, मुंडा समाज के लोग का यह गांव है। यहाँ 40 परिवार हैं। तो मुख्य धारा से ये लोग कटे हुए थे। यहाँ पलायन एक समस्या थी। लोग बाहर काम करने जाते थे। आसपास के क्रशर उद्योग में लोगों को काम मिलता था। नरेगा से उतना जुड़ाव नहीं था इनका। तो हम लोगों ने प्रयास किया यहाँ पे आकर। सबसे पहले लोगों के साथ एक रैपो बनाने का प्रयास किया। ग्रामीणों के साथ बैठक की। लगातार 15 दिन एक कैंप चलाया और ग्रामीणों को नरेगा और बाकी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। जानकारी देने के बाद ग्रामीणों को समझ में आया कि वे क्या कर सकते हैं और कैसे नरेगा को माध्यम बनाकर आत्मनिर्भर हो सकते हैं और बाकी सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। फिर उस कड़ी में बाकी चीज़ें जुड़ती चली गई। जैसे आपने बताया कि ये सारी स्कीम्स हमारी इम्प्लीमेंट हुई, तो उससे हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमारे बेनिफिट्स क्या होंगे गाँव में? मैडम, मनरेगा से जुड़कर ग्रामीणों को तत्काल ये लाभ हुआ कि उनको जो न्यूनतम मजदूरी है मनरेगा की 194 रुपये उनको प्रतिदिन मिलने लगे। उससे उनमें एक विश्वास जागा और पलायन रुका। और मनरेगा की जितनी योजनाएं हैं, वो योजनाएं या तो जल संरक्षण की हैं, भूमि संरक्षण की हैं और लैंड डेवलपमेंट की हैं, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण की योजना है। इनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये होगा इस गांव में कि जो पानी का स्तर है, जल स्तर यहाँ पर, वो हमेशा अच्छा हो जाएगा। गांव के ज़मीन को सिंचाई मिल पाएगी विभिन्न योजनाओं के द्वारा। जल संरक्षण के माध्यम से और पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से इस गांव का एनवायरनमेंट अच्छा होगा। और चूँकि यह कृषि प्रधान गांव भी है, तो यहाँ के लोगों को लंबे समय तक पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा और ग्रामीण इसके लिए काफ़ी उत्साहित है। गांव वालों के स्वास्थ्य के लिए और खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? जी मैम, महिलाओं के हेल्थ और हाइजीन के लिए बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, जिसमें इस गांव में विशेष रूप से कई हेल्थ कैंप लगाए गए। उनका स्वास्थ्य का जांच कराया गया और साथ ही साथ उनको योजनाओं से भी जोड़ा गया। जैसे हमारे नरेगा में एक स्कीम है दीदी बाड़ी की योजना, और साथ ही साथ अन्य विभाग की जो सब्जी उत्पादन की योजना है, उन योजनाओं से जोड़कर, ताकि महिलाओं को पूरा पोषण युक्त आहार मिल सके। वे उनका बेनिफिट उनको ये हो रहा है कि वे सब्जियां बेच भी रही हैं और उनसे उनको आमदनी भी उनका बढ़ रहा है और अपने खुद भी यूज़ कर रही हैं। तो उनके हेल्थ पर भी उनका प्रभाव दिखता है। बच्चों में भी पोषण की समस्या जो थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और गांव का ओवरऑल हेल्थ जो है वो आज उसमें सुधार है। थैंक यू अभिनव जी। ये थे हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर श्री अभिनव जी। इनसे हमने जाना कि कैसे इस गांव का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है। अब हम गांव में चलेंगे और जानेंगे हमारे ग्रामवासियों से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया है। मनरेगा के तहत कोवालू गांव में बहुत सारे कार्य हुए हैं, उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानकारी लेंगे हमारी मनरेगा मेट शीला जी से। जोहार, मेरा नाम शीला देवी है और मैं मेट का भी काम करती हूँ। और पहले तो हम लोग बेरोज़गार बैठे हुए थे। जब मनरेगा का जो काम आया, उस समय हम लोग मनरेगा का काम जो टीसीपी निर्माण है वो करवाएं। तालाब का भी काम अभी चल ही रहा है और नाली अभी कंप्लीट हो गया है और कुआं भी काम चल रहा है। जिस समय हम लोग का जो कोरोना का जो काल था, हम लोग तो बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम लोग का काम मनरेगा से ही जुड़ गया था। हम लोग मनरेगा में ही काम कर रहे हैं और हम लोग को दिक्कत हुआ क्या है कि हम लोग को मजदूर यहाँ नहीं मिल रहे थे। तो मजदूर हम लोग को ढूंढने में फिर हम लोग ग्रुप का ही दीदी लोग को बोले और उसमें लगाएं। उसके बाद में फिर हम लोगों का मजदूरी जो है
वो 194 रुपया प्रतिदिन मिलता है। पहले तो हम लोग का जीवन बहुत ख़राब था, ताकि हम लोग को बाहर जाना पड़ता था और बच्चा भी छोड़ के भी जाना पड़ता था, और काम जो हम लोग खेती बाड़ी जो करते उसको भी छोड़ के जाना पड़ता था। अभी हम लोग का ये कि बच्चा भी साथ में है और हम लोग घर का जो खेती बाड़ी है वो भी हम लोग का साथ में, और साथ में मनरेगा का काम भी हम लोग घर में करते हुए मनरेगा का काम कर रहे हैं। आप खुश हैं इस काम से और आपके परिवार वाले का क्या रिस्पॉन्स है इसके? जी हम लोग अभी खुश हैं, मेरा परिवार वाला भी खुश हैं। सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि हम लोग को गाँव में ही काम दिए मनरेगा का तौर से। इस गांव के डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है मनरेगा की कौन कौन सी स्कीम्स यहाँ इम्प्लीमेंट हुई हैं और उससे हमारे ग्रामवासियों को क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, उसके बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे चितरंजन जी से। ये गांव पहले मनरेगा से जुड़ा हुआ नहीं था, लोग इधर उधर भटकते थे और बाहर भी लोग काम करने जाते थे। तो जब हमने आया उसके बाद मनरेगा से जोड़े, उसका फ़ायदा बताएं और अभी आत्मनिर्भर मनरेगा से हो गया है। आत्मनिर्भर है पूरी तरह से गांव लोग यहाँ काम कर रहे हैं मनरेगा में। सबसे पहले हम आए, उसके बाद दीदी बाड़ी शुरू करवाएँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू किए, सोकफिट शुरू किए, फिर आगे आम बागवानी का काम चालू है, फिर टीसीबी है, डोभा है, ये सब लोगों को जोड़ें। उसके बाद फिर दीदी बाड़ी से क्या हुआ कि इसमें तरह तरह के इसमें साग सब्जियां, छोटे मतलब सभी तरह से साग सब्जियां लगता है ताकि लोगों को पोषण आहार मिले लोगों को। उसके बाद बारिश का जो पानी आती है तो बह के चला जाता था पहले, लेकिन उसमें जो छत का पानी है उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वहाँ निर्माण हुआ, तो पानी वहीं रुक जा रहा है। ऊपर से बारिश हो रही तो वहीं रुक जा रहा है ताकि पानी का लेयर बना रहे। फिर आगे चापाकल है, उसमें सोकफिट है तो उसमें पानी पहले क्या होता था कि बह के चला जाता था, तो हमने उसको देखा तो फिर उसमें एक सोकफिट का निर्माण करवाएं। तो अभी पानी वहाँ पर सोकफिट में जा रहा ताकि आगे पानी का जो लेयर है उसका बना रहे। फिर आगे आम बागवानी का काम चालू है, आम बागवानी में इंटर कॉपी हुआ। आम बागवानी अभी छोटा है, उसमें खेती भी, चना भी लगा हुआ है, तो धीरे धीरे उसमें आम बढ़ेगा तो उसमें लोग भी जुड़ेंगे और आत्मनिर्भर बन जाएंगे आम से। उसके बाद उसी के बगल में टीसीबी है, ट्रेंच कट कम बंड। तो टीसीबी से क्या होता था कि उसमें ढालू ज़मीन था, तो ढालू ज़मीन था तो उसमें पानी बह के चला जाता था। तो उसमें हमने टीसीबी का निर्माण करवाया ताकि पानी आए और वहाँ पर कंट्रोल रहे, उससे पानी का लेयर बना रहे। फिर हमने डोभा का भी निर्माण करवाया, वहाँ पर निर्माण हो भी रहा है। अभी बहुत सारे मजदूर वहाँ 20-25 लगे रहते हैं हमेशा। तो उसमें भी देखें कि वहाँ पर सिंचाई का साधन नहीं है और पानी वहाँ से बहुत ज़ोरों से आता था, तो वहाँ थोड़ा सा पानी भी वहाँ कंट्रोल हो जा रहा है। उसके बाद अगल बगल में हमने खेती का भी वहाँ पर प्रावधान लोग कर रहे हैं। डोभा के माध्यम से हम लोग खेती करेंगे, मछली का पालन करेंगे, तो उसे ग्रामीण वासियों का, लोगों का क्या होगा कि आत्मनिर्भर बनेगा, उससे कुछ उसको फ़ायदा मिलेगा। ये सब मनरेगा से ही जुड़ा हुआ है। इस गांव को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का बहुत ही अहम हाथ रहा है। उसके बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे हमारे फील्ड कोऑर्डिनेटर मोबिन जी से। जोहार। जैसे कि आज हम क्वालो गांव में जो हमारे बात हो रही कि यहाँ महिला समिति जो है, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस गांव में, जैसे कि जो भी दीदी थी पहले यहाँ जो खेती बाड़ी करती थी वो फ्लड इरिगेशन में करती थी, मतलब खुले में करती थी, कितना किस फसल को कितना पानी दिया है, वैसा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अभी इस टाइम पे जैसे कि जब हम इस गांव को आगे प्रगतिशील बनाना है तो सबसे पहले इनको हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से जोड़े, ताकि जब हमारे पास पानी बचेगा तो हम यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ले सकते थे। पहले लोग यहाँ क्या करते थे कि बरसात और ये जो ठंडा का मौसम है इस सीज़न में 2 ही क्रॉप लेते थे, लेकिन गर्मा का कोई फसल नहीं लेते थे। आज हम इस गांव के जितनी भी हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ हैं उनको ड्रिप इरिगेशन जोड़ करके, ड्रिप इरिगेशन से आज वो पूरे साल में 3 क्रॉप की फसल ले रहे हैं, इससे वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे।
उससे आगे फिर हम लोग क्या किए कि जैसे हमारी मनरेगा की योजना आई, JSLPS और मनरेगा अभी शरण से दीदी बाड़ी योजना, तो उनके खान पीन का कैसा व्यवहार हो, कैसे वो अपने आप में स्वस्थ रहें, उसके लिए सरकार ने जो दीदी बाड़ी योजना शुरुआत की उसमें हम उनको जोड़े ताकि वो अपने जब घर के पीछे अपनी बाड़ी में कुछ लगाएंगी, 1 से 5 डिसमिल की योजना में जो लगाएंगी उसे खाएंगी तो उनका स्वस्थ भी होगा और विकास भी होगा। जब विकास होगा तो आगे चल के वो कोई काम कर सकेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे मशरूम का ट्रेनिंग दिलाया, स्वयं अपने समूह की जो दीदियाँ हैं उनको मशरूम का ट्रेनिंग दिलाया। मशरूम से वो क्या है कि आज वो मशरूम का ट्रेनिंग ले करके मशरूम का प्रोडक्शन कर रही हैं, जिससे वो भी मार्केट में उसको बेचकर वहाँ से भी 2 रुपये कमा सकते हैं, उससे भी वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सकती है, जिससे उनका रोज़गार चल सकता है। उसके बाद हमने इससे क्या किया कि यहाँ की दीदी लोग को हम एक दिन बैठ के मीटिंग की और फिर बोले कि दीदी हमारे पास सोप मेकिंग का एक ऑफ़र है कि अगर हम लोग यहाँ पे साबुन निर्माण करें तो उससे भी हम लोग कोई रोज़गार पैदा कर सकते हैं। तो वहाँ फिर हमने क्या किया कि यहाँ की दीदियों को हम 5 दिन का स्थायी प्रशिक्षण करवा रहे हैं सोप मेकिंग का, साबुन बनाने का। ये दीदियाँ क्या करेंगी, साबुन बनाएंगी। साबुन बनाने के बाद हमारी झारखंड सरकार के द्वारा प्लास ब्रांड से इनको जोड़ा जाएगा ताकि इनको बाज़ार की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, जिससे ये सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। इस प्रकार की योजनाओं से जैसे जो भी सोप मेकिंग हो या एग्रीकल्चर से क्या कहते हैं वेजिटेबल प्रोडक्शंस हो या दीदी बाड़ीस हो, इस तरह के रोज़गार करेंगे तो इनका क्या होगा कि आत्मनिर्भर भी बढ़ेगा, इनके पास पैसा भी आएगा। और इसके लिए झारखंड सरकार ने हमारे इनके लोग बाज़ार से जोड़ने के लिए जो प्लास ब्रांड है, जो आज एक दौर पे हमारे झारखंड का ब्रांड है, उसके लिए जोड़ करके ये लोग जब 2 आमदनी कराएंगे तो आगे चल के ये आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इसके लिए हम झारखंड सरकार को भी धन्यवाद देते हैं और गाँव की जो दीदियाँ हैं वो भी इसको अच्छे से कर रही हैं और आगे चल के इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। इसमें JSLPS का यही अहम रोल है कि आज इनको आत्मनिर्भर बनाने का पूरा प्रयास में लगे हुए हैं। हमने देखा कि कैसे मनरेगा और JSLPS की काफ़ी सारी स्कीम पैरेलली इस गांव में चल रही हैं। तो गांव की सारी स्कीम्स की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, सारा डाटा जनता के सामने रहे, उसके लिए यहाँ पे वॉल ऑफ ट्रांसपेरेंसी का निर्माण किया गया है, जिसमें किस परिवार को किस स्कीम से क्या फ़ायदा हुआ है उसको एक मैप पे चिन्हित किया गया है। इसके बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे हमारे रांची के DC सर श्री छवि रंजन जी से। सर मैप ये कुछ अलग लग रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? इस वॉल को ट्रांसपेरेंसी वॉल कहते हैं। ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत इसको बनाया गया है। ट्रांसपेरेंसी वॉल का मतलब ये है कि इसमें जितने भी हाउस होल्ड है, जितने भी घर हैं यहाँ पर, उसको इंडिकेट किया गया, उसके घर के जो लाभुक हैं उसका भी नाम इंडिकेट किया गया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर राम वृक्ष महतो है, अनुज मुंडा है, विनोद मुंडा करके। प्रत्येक हाउस होल्ड में जितने उनको जो योजनाएं दी गई हैं, जैसे दीदी बाड़ी योजना है, डोभा है, आम बागवानी है, TCB है, चकबंदी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सोप किट है, तो इन में से किन किन को कौन सा स्कीम दिया जा रहा है वो इसमें इंडिकेट किया जाएगा। और इस गांव के कोई भी व्यक्ति जो है वो आके देख सकता है कि किस घर में क्या स्कीम चल रहा है, तो ताकि किसी के मन में भी कोई शंका ना रहे और पारदर्शिता कंप्लीट रहे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शिता 100% रहेगा। अगर आप इसके दूसरे साइड में देखेंगे तो सभी लाभुक का हर योजनाओं को इसको कितनी राशि उसको मिलनी है वो भी उसमें अंकित किया हुआ है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंसी वॉल का दूसरा साइड है कि गांव का नाम लिखा हुआ रहेगा, पंचायत का नाम, ब्लॉक, जिला का नाम लिखा हुआ है और इस गांव में प्रत्येक लाभुक के पास कौन सा योजनाएं दी गई हैं, जैसे TCB दिया गया है, आम बागवानी में दिया गया, उसको कितनी राशि, प्रकृत राशि कितनी है, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि इस योजना के लिए गवर्नमेंट कितना सैंक्शन किए हो। तो टोटली ट्रांसपेरेंसी है, हर व्यक्ति इसके बारे में जान सकता है, सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर है। यू कैन से कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत सारी सूचनाएं पब्लिक डिस्प्ले बोर्ड पर अंकित है। ये था उत्साह से भरा हमारा क्वालो गांव, जो बहुत तेज़ी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे ग्राम वासियों का उत्साह बढ़ाएं। थैंक यू, बाय बाय।